अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारी एक्सरसाइज के हाफ क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे और हाफ क्वेश्चन हमारे वो पढ़े थे और जो आज हम करने जा रहे हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 7 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसिडर्ड एलिमेंट्स वेयर एज वाटर एज अ कंपाउंड। हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कह रहे हैं कि ये आपने जस्टिफाई करना है कि ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं और जो हमारे पास वाटर है ये कंपाउंड है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एलिमेंट की डेफिनेशन होती है, जो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है और दूसरा हमारे पास H2O वाटर है, वो कह रहे हैं कि आपने जस्टिफाई करना है कि ये कंपाउंड है और ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। अब देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये सेम तरह के एटम्स पर मुश्तमिल है। अब ऑक्सीजन देखेंगे तो ये भी सेम तरह के एटम्स पर मुश्तमिल है और हाइड्रोजन देखेंगे तो ये भी सेम तरह के एटम्स पर मुश्तमिल है। तो एलिमेंट की डेफिनेशन यही है कि ऐसी चीज़ जो सेम तरह के एटम्स पर मुश्तमिल हो वो हमारे पास क्या होती है, वो एलिमेंट्स हैं। अब देखिए दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, वाटर है। तो वाटर आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और दो डिफरेंट एटम्स हैं। अब क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है ये अपने एटम से मिलकर बना होगा और जो हाइड्रोजन है ये अपने एटम से मिलकर बना होगा, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो कंपाउंड हमेशा क्या होता है, ये डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स से मिलकर, डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर बनता होता है। तो जो हमारे पास वाटर है ये फिर कंपाउंड होगा और जो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये क्या हैं, सिंपल एलिमेंट्स हैं। तो अगला क्वेश्चन है जी हमारा 9 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंपल, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। आपके पास जो एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखें हमारे पास इन्हीं दो एलिमेंट्स की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखें जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में इन्हें लिखते हैं तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इस तरह हमारे पास ये नाइट्रोजन है। तो इस तरह से हम सिंबल की सूरत में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने बताना ये है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। अब देखें जब हम इनका पूरा नाम लिखेंगे, लाइक ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये आपके पास है हाइड्रोजन है जी। तो इनकी इंपॉर्टेंस यही है कि जब हम सिंबल की सूरत में किसी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक तो हमारा टाइम सेव होता है, दूसरा हम क्या करते हैं, हमें लिखना और पढ़ना आसान होता है। अब देखें ये अब आपके पास नाइट्रोजन है और नाम है, आप जब आप इसका नाम लिखेंगे तो क्या है, आपका एक टाइम कंज्यूम होगा और दूसरा आपको मुश्किल पेश आएगी। और ऐसे ही ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्सीजन जब आप पूरा लिखेंगे तो आपका एक तो टाइम कंज्यूम होगा, दूसरा आपको पढ़ने और लिखने में दुश्वारी आएगी। और देखें एक फ़ायदा जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि अगर आप एक शॉर्ट फॉर्म पीरियोडिक टेबल बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिंबल पे मुश्तमिल एक पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, वो आप बहुत ही छोटा पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं सिर्फ आप सिंबल लिख के। नो डाउट कि आप जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो सिंबल के साथ नाम भी लिखा होता है, लेकिन अगर आप एक पीरियोडिक टेबल बनाना चाहें खुद से तो क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के सिंबल लिख देंगे और जब आप सिंबल लिखेंगे तो बिल्कुल छोटा सा एक पीरियोडिक टेबल बनेगा जो कि आप आसानी से उसे रीड कर सकते हैं। तो इस लिहाज से एलिमेंट्स के सिंबल की इम्पोर्टेंस है। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, स्टेट द रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। आपने क्या करना है कि जो आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक होता है ये आपने जस्टिफाई करना है कि ये आपके पास क्या है, मिक्सचर है और वाटर आपके पास कंपाउंड है। अब देखें हमारे पास जो वाटर है ये कंपाउंड है और मिक्सचर हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक है जी। तो जब आप इनकी
इन दोनों का मुआवजा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक होता है ये सिंपल मिक्सिंग से बनता है। जब आप सिंपल सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, तो आपके पास क्या बन जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक बन जाता है। लेकिन उसके बरक्स जब आप वाटर को बनाना चाह रहे हैं तो वाटर ऐसे नहीं बनेगा। वाटर एक ख़ास जो आपके पास एलिमेंट्स की, एटम्स की कम्बिनेशन, ख़ास कम्बिनेशन से बनेगा। जो आपके पास एक खास पार्टिकुलर क्या होगा, एलिमेंट्स का कम्बिनेशन होगा, उसके रिजल्ट में आपको क्या बनेगा, वाटर बनेगा, जो कि कंपाउंड है। और दूसरा हम इनकी सेपरेशन के लिहाज से डिफरेंस करेंगे। आपके पास जो सॉफ्ट ड्रिंक है इसको सिंपल आप फिजिकल मेथड के ज़रिए से सेपरेट कर सकते हैं, इसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं। और जो आपके पास वाटर है इसको आप सिंपल है फिजिकल मेथड से जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते जी। तो ये हो गया दो डिफरेंस। और जो थर्ड डिफरेंस हमारे पास है वो इनकी जो कंपोजिशन है उनके लिहाज से है। आपके पास जो मिक्सचर होता है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, डिफरेंट इसके अंदर सब्सटेंसेस मिले होंगे और इनकी जो कंपोजिशन होगी वो हिट्रोजीनियस होगी। और जो हमारे पास कंपाउंड वाटर है इसकी होमोजीनियस कंपोजिशन होती है। तो ये आपने 3 डिफरेंसेस आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद करने हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है जी, क्लासीफाई फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। अब देखें इस स्टेटमेंट में एक गलती है। एक गलती ये है कि इन्होंने जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स और कंपाउंड और लिखे हैं उनमें एक मालिक्यूल भी है। तो आपने क्या करना है, एक मालिक्यूल की हेडिंग भी साथ दे लेनी है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर और मालिक्यूल। आपने मालिक्यूल को एडिशन के तौर पर लिखना है। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट में है ये जी हमारे पास हैं हीलियम और हाइड्रोजन। अब हीलियम क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट है और जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मालिक्यूल ये H2, ये हमारे पास मालिक्यूल है, ना ये कंपाउंड है या ना ये एलिमेंट है और ना ही हमारे पास ये मिक्सचर है। तो ये हमारे पास मालिक्यूल है। ये एक मिस्टेक है जो कि क्वेश्चन में है, आपने करेक्ट कर लेनी है जी। तो जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे पास कंपाउंड है और वाटर भी क्या है, हमारे पास कंपाउंड है। और जो आपके पास ब्रास, मिल्क और अब आपके पास जो वाटर है ये क्या है, ब्रास, मिल्क और स्टील, ये आपके पास मिक्सचर्स हैं। और इसके अलावा गोल्ड ये भी हमारे एलिमेंट्स में आ रहा है और जो आपके पास आयरन है ये भी एलिमेंट्स हैं। अब देखें आपने सिंपल क्या करना है, मैंने आपको बता दी कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से मिक्सचर है। और एक एडिशन चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि जो हाइड्रोजन है H2 ये मालिक्यूल है। आपने इस तरह से इनको याद कर लेना है। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो पूछ लेते हैं विच आर द फॉलोइंग इज कंपाउंड और मिक्सचर और आपके पास मालिक्यूल आ सकते हैं। तो कोई भी आपसे पूछा जाए तो आपने इस लिहाज से इन्हें क्लासीफाई कर देना है और आपको पता होना चाहिए। और जो क्वेश्चन हमारे पास 12 है ये है जी, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, व्हाई इज इट नीडेड। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या हमें पड़ती है। अब देखें रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है उसे हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं और इसको हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने क्या बताना है, सिंपल जो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है वो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, AMU से। अगर हम इसे ग्राम्स की सूरत में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास 1 ग्राम, हमारे पास 1 AMU इक्वल होता है हमारे पास 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। तो एक AMU 1 AMU हमारे पास अगर ग्राम्स की सूरत में हम उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 ग्राम के इक्वल होगा। तो ये आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है उसे हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं और AMU से इसे रिप्रेजेंट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, स्टेट द नेचर एंड द नेम ऑफ द सब्सटेंसेस फाउंड बाय द कंबाइनिंग द फॉलोइंग। ये हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा,
वो पूछ रहे हैं कि स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंस। एक तो आपने क्या करना है, जो जो जहाँ पे सब्सटेंसेस बनेंगे उनकी नेचर और नेम बताने हैं, और जो इनका जो हमारे पास नीचे फॉलोइंग जहाँ पे जिंक, कॉपर, वाटर, शुगर, ये सारे हमारे पास सब्सटेंसेस गिवन है। अब आपने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा, इसमें वो पूछ रहे हैं स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके मिलाने से क्या चीज़ बनती है, एक तो आपने वो बताना है और दूसरा उसकी नेचर बतानी है। तो ये जी, तो ये हमारे पास सिंपल सब्सटेंसेस हैं। अब वो इस जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है उसमें दो चीज़ें वो पूछ रहे हैं। एक तो आपने बताना है कि इनके रिज़ल्ट में जो कंपाउंड बनता है, मिक्सचर बनता है या सॉल्यूशन बनता है, उसकी नेचर बतानी है कि ये कंपाउंड है, सॉल्यूशन है या हमारे पास मिक्सचर है। एक चीज़ आपने ये बतानी। दूसरा, इनके रिज़ल्ट में जो हमारे पास जो नई चीज़ जन्म लेगी उसका आपने नाम बताना है। दो चीज़ें आपने बतानी है, एक तो इसकी नेचर के आया कि ये मिक्सचर है, कंपाउंड है या फिर क्या मॉलिक्यूल है, जो भी चीज़ बनेगी उनकी आपने क्या एक नेचर बतानी है, और जो नंबर 2 पे आपने एक नाम बताना है कि इनके रिज़ल्ट में क्या बन सकता है। जब आपके पास जिंक और कॉपर मिलते हैं तो जो कंपाउंड एक हमारे पास, जब आपके पास जिंक और कॉपर मिलेंगे तो हमारे पास जो चीज़ बनती है वो हमारे पास ब्रास है जी। तो जब आप ब्रास की नेचर देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है जी, मिक्सचर है। सिंपल क्या हुआ है, जिंक और कॉपर मिले हैं तो हमारे पास ये बने हैं, तो इसकी जो नेचर होगी वो हमारे पास मिक्सचर है। अब जी अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी वाटर प्लस शुगर, ये क्या बनाते हैं। ये हमारे पास वाटर प्लस शुगर, ये हमारे पास शुगर सॉल्यूशन बना देते हैं, शुगर सॉल्यूशन जी। तो ये एक नाम हो गया। अब आपने दूसरा काम क्या करना होता है, नेचर बतानी है। तो नेचर क्या होगी, ये हमारे पास ये भी मिक्सचर है। अब क्या हुआ है, सिंपल वाटर और शुगर का हमने क्या बनाया है, मिक्सचर बना लिया है, और उनके रिजल्ट में क्या बना है हमारे पास है, शुगर सॉल्यूशन है, बन गया है। और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इसमें वो पूछते हैं कि अल्युमिनियम प्लस सल्फर क्या बनाते हैं। ये हमारे पास अल्युमिनियम सल्फाइड बनाते हैं जी। तो अल्युमिनियम और सल्फर के मिलने से हमारे पास बनता है अल्युमिनियम सल्फाइड। अब आपने बताना है कि दूसरा क्वेश्चन, नाम तो अल्युमिनियम सल्फाइड हो गया है इनके नतीजे में जो चीज़ बनी है। अब नेचर क्या हो सकती है, तो नेचर हमारे पास अल्युमिनियम और सल्फर जब आपस में मिलते हैं तो ये एक कंपाउंड की फॉर्म होगी। ये हमारे पास जो इसकी नेचर है ये कंपाउंड है, नॉट मिक्सचर। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है उसमें वो पूछ रहे हैं आयरन, क्रोमियम और निकल आपके पास मिलके क्या बनाते हैं, उस कंपाउंड का, उस चीज़ का आपको नाम बताना पड़ेगा, उस मिक्सचर का। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास बनता है निक्रोम जी। तो यहाँ पे जो इसकी नेचर होगी ये भी हमारे पास मिक्सचर होगी जी। तो आपने याद रखने के लिए एक आसान फार्मूला बना लेना है कि सबसे पहले आपने एल्युमिनियम और सल्फर को लिख लेना है कि ये तो हमारे पास क्या है, कंपाउंड है इनकी नेचर, और उनके नतीजे में एल्युमिनियम सल्फाइड बनता है। और बाकी जो तीनों हैं ये हमारे पास जो इनकी नेचर है ये क्या है, मिक्सचर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये भी हमारा यहीं पे खत्म। जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 14, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के दरमियान आपने क्या करना है, डिफरेंस करना है। अब देखिए आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो सिंपल क्या होता है, किसी सम ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन दी फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के फार्मूला यूनिट्स में जितने एटम्स के मास का मजमुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। सम ऑफ ऑल द masses ऑफ द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। और जब आपको आपका जो फार्मूला मास होता है वो किसी भी फार्मूला यूनिट्स में जितने भी सब्सटेंस है, एक फार्मूला यूनिट में जितने सब्सटेंसेस होते हैं उनके जो
एटम्स हैं उनके मैस को के मजमूआ को आप क्या बोलते हैं, फार्मूला मैस। द सम ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन दी फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के फार्मूला यूनिट्स में जितने एटम्स होते हैं उन एटम्स के मैस का जो मजमूआ होता है, जो सम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मूला मैस बोलते हैं। अब अगली स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपके पास ये चार है स्पीशीज़ गिवन है। एक है आपके पास H2O, दूसरी है आपके पास सोडियम क्लोराइड, तीसरी आपके पास है Ki पोटाशियम आयोडाइड और फोर्थ आपके पास H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से किन किन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है। तो आपके पास जो वाटर और H2SO4 है ये इनका आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, और जो आपके पास NaCl है और Ki है, आपके पास पोटाशियम आयोडाइड है, इनका आपके पास फार्मूला मैच होता है। और क्योंकि क्या ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम आयोडाइड ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, और इनको आप फार्मूला यूनिट से या फार्मूला मैच से रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉलिक्यूल्स को आप क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मैच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपने देखना क्या है, आइडेंटिफाई तो हमने कर लिए हैं कि जो आपके पास H2O है और आपके पास दूसरा जो H2SO4 है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, और जो आपके पास पोटाशियम आयोडाइड है और सोडियम क्लोराइड है, इनका फार्मूला मैच से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें इनका मॉलिक्यूलर मैच फाइंड आउट कैसे करने हैं। अब आपके पास जो ये जो हाइड्रोजन का होता है ये 2 हो गया, प्लस आप जो सल्फर का है ये 32 होता है, और जो आपके पास ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 16 होता है, और 16 और एटम्स के ऑक्सीजन के एटम्स हमारे पास 4 हैं, तो ये हमारे पास 64 बन जाता है, ये हमारा 32 वैसे ही, और ये 2, और जब आप इसे प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 98 आ जाता है। तो H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मैस हमारे पास आया वो 98 है। अब हमने देखना है कि वाटर का कितना होता है। अब देखें आपके पास जो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 है। अब देखें आपके पास जो हाइड्रोजन के 1 एटम का जो मैस होता है आपके पास वो 1 होता है, तो 2 एटम्स है तो ये 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का होता है आपके पास 16, और ये हमारे पास 18 आ जाता है। और इनका जो यूनिट है, किसी भी आप एटम या मॉलिक्यूल्स का मैस मालूम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, किसी भी एटम का, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का जब आप मैस फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसका जो यूनिट होता है आपके पास वो AMU होता है, एटॉमिक मैस यूनिट। तो हम इनके साथ क्या लिख देंगे, AMU, जो कि क्या है, एटॉमिक मैस यूनिट है। जी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इनमें से एक मैं आपको करवाता हूं और बाकी 2 आपने खुद कर लेने हैं, और इनके हम फार्मूला डिटेल्स हम जो न्यूमेरिकल की एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी थी उनमें भी हम कर चुके हैं। वो पूछ रहे हैं विच वन हैज़ द मोर एटम, 10 ग्राम ऑफ अल्मोनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन। ये हम फार्मूला जो है, जब इनके फार्मूलाज में हम ये इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तब जाके हमें पता चलना है कि इनकी जो इनमें से अल्मोनियम में ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स हैं या फिर आयरन में ज़्यादा हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल है, जी तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 15 है और 16 और 17 ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो जो 15 क्वेश्चन है, विच वन हैज़ द मोर एटम्स, 10 ग्राम ऑफ अल्मोनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन। तो हमारे पास जो 10 ग्राम ऑफ अल्मोनियम है इसमें ज़्यादा एटम्स हैं एज़ कम्पेयर टू आयरन है। और जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है, विच वन हैज़ द मोर मालिक्यूल, 9 ग्राम ऑफ वाटर और 9 ग्राम ऑफ शुगर। वो पूछ रहे हैं कि 9 ग्राम वाटर या 9 ग्राम आपके पास जो शुगर है इसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल ज़्यादा हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बाकी आपने खुद करने हैं। और जो आपके पास 17 क्वेश्चन है वो ये है, विच वन हैज़ दी मोर फार्मूला यूनिट्स, 1 ग्राम ऑफ NaCl और 1 ग्राम ऑफ KCl। तो इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी आपने दोनों सेम तरीका कार है, आपने खुद कर लेने हैं। तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है
वो पूछ रहे हैं कि आपके पास किस कंपाउंड में, किस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल किस कंपाउंड में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, शुगर में या वाटर में। हमारे पास जब भी हम मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने से पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स को। तो नंबर ऑफ मोल्स को जो फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो है जी गिवन मैस ऑफ अ सब्सटेंस, गिवन मैस ओवर ए मोलर मैस। जी, तो ये आपके पास फार्मूला है मोल्स को फाइंड आउट करने का। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, डायरेक्ट वे में हम करना चाह रहे हैं। आपके पास जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें ज़्यादा होंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतने ही उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। अब देखें वाटर के केस में हम सबसे पहले वाटर के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब देखें आपके पास जो गिवन मैस है वो आपके पास 9 है और जो इसका मोलर मैस होता है वो आपके पास 18 आता है। 2 आपके पास हाइड्रोजन का होता है और 16 आपके पास है ऑक्सीजन का होता है, तो ये हमारे पास 18 हो जाता है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे जी, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाता है 0.5 मोल्स। चाहे आप कैलकुलेटर से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। 9 को क्या करने हैं, 9/18 को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास 0.5 मोल्स आ जाते हैं। अब जी, तो नेक्स्ट जी हमने देखना है कि शुगर के इससे ज़्यादा है या कम है। तो वो भी आपके पास फार्मूला तो सेम है। शुगर का जो आपके पास गिवन मैस है वो आपके पास 9 है और जो इसका मोलर मैस होता है वो आपके पास 342 आपका इसका जो शुगर है उसका मोलर मैस होता है, जो कि लास्ट टाइम में हमने न्यूमेरिकल्स में फाइंड आउट किया था। अब देखें जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आता है वो 0.026 आ जाता है। अब आपने देखना है कि यहाँ से आपने कंपेयर कर लेना है दोनों को कि ये रकम बड़ी है या ये बड़ी है। तो यहाँ से आपने कंपेयर कर लेना है दोनों वैल्यूज़ को कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है। तो आपके पास जो वाटर है इसकी वैल्यू बड़ी है 0.5 आई है और ये आपके पास 0.026 आई है। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स वाटर के ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शुगर। तो जब मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, जब इसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो इस डेफिनेटली इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे और इसमें अगर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे। तो हम रिज़ल्ट क्या निकालते हैं कि वाटर में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल्स। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का आपने एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, मुआवजा करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जी, तो हमारे पास जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, या ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, वो हमारे पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। हमारे पास जो सेम तरह के एटम पर जो हमारे पास सेम तरह के
एटम्स पर मॉलिक्यूल मुश्तमिल होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास सेम तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल जो हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की है वो हमारे पास ओजोन की है और सल्फ़र 8 है हमारे पास। और इस तरह से ये दो एग्जांपल आपके लिए काफ़ी हैं कि ओजोन और सल्फ़र 8 हमारे पास क्या हैं, ये आपके पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए, या आपके पास H2 हो, ये भी होमो एटॉमिक है। अब देखें, ये मॉलिक्यूल्स तो हैं, लेकिन हाइड्रोजन में भी सेम तरह के एटम्स हैं, ऑक्सीजन में भी सेम तरह के एटम्स हैं, और सल्फ़र में भी आपके पास सेम तरह के एटम्स हैं। तो ये सेम तरह के एटम्स पर मुश्तमिल हैं, सेम तरह के एटम्स से मिलकर बने हैं, तो ये आपके पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। और होमो का मतलब ये आपके पास सेम होते हैं। अब देखिए, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। वो हमारे पास H2 हो सकता है, वो आपके पास C6H12O6 भी हो सकता है, ये शुगर है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो ये आपके पास डिफरेंट तरह के एटम्स पर मुश्तमिल ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आपके पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, और ये आपने एग्जांपल्स तैयार करनी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 19 है, इन विच आर द फॉलोइंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोर, इनमें से किस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं? अब देखिए, सुन ले गौर से, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। देखिए, आपके पास 2 मोल्स ऑफ HCl है और 1 मोल ऑफ अमोनियम। अब देखिए, आपके पास दो तरह के कंपाउंड है, एक आपके पास 2 मोल्स ऑफ HCl है और दूसरा आपके पास 1 मोल ऑफ NH3 अमोनियम। वो पूछ रहे हैं कि इनमें से किस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं। अब देखें, ये 2 मोल्स हैं और ये 1 मोल है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मिस्टेक कर जाते हैं कि ये 2 मोल्स हैं और ये 1 मोल है, तो ऑफ कोर्स इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होने चाहिए। नहीं जी, वो एज आ होल कंपाउंड की बात नहीं कर रहा। उसने पूछा क्या है कि इसमें किस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो आपके पास देखें, फार्मूला में जो अमोनिया है, नो डाउट कि ये 1 मोल है, लेकिन हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 3 हैं, और इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 1 है। तो ऑफ कोर्स जो हमारा जो आंसर है कि आपने यही बताना है कि जो आपके पास अमोनिया है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, चाहे इसकी जो क्वांटिटी है 1 मोल है, और जो आपके पास HCl है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।